आप आर्मी से हैं? फौज का हुआ। अच्छा। हाँ तो पठान के अलग बात बचता मोदी पकड़ लेगा, शादी को पेंशन बंद कर देगा मेरी सुबह जाने। आपको लग रहा है आपकी पेंशन बंद हो जाएगी? और मोदी के खिलाफ बोलते हो जाएगी। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी है देश में। तो मैं नहीं बोलता हूँ बाबा। आप पहले बीजेपी के वोटर रहे हैं। हम तो बीजेपी के कट्टर समर्थक, आरएसएस से जुड़े हुए मेरे बड़े भाई हैं। बीजेपी के पूर्व वोटर कह सकते हैं आपको? नहीं, पूर्व नहीं हो, अच्छा, मौजूदा भी है लेकिन जो और इस चुनाव में भी रहेंगे। ऐसा है ना, वही बात है ना कि हम जयंत चौधरी से नहीं बंधे हुए, हम बीजेपी से बंधे हुए हैं। वोट तो जरूर बटेगी अब की बार, पर वो तो मान लो कि बस कुछ जो यार एलडी का जो समर्थक है बस दिन पूर्ति बंद रही है बस। गलत सरकार में गलत टाइम पे एडल्ट हुए हम। पैदा नहीं होना था, पहले होते हैं बाद में होते हैं, बीजेपी के जाने के बाद होते हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। बीजेपी को उससे देखा जाए कि सिर्फ जबानी और धरातल पर देखा जाए तो बीजेपी को वोट देने की बीजेपी है ही नहीं, बीजेपी को वोट देनी ही नहीं चाहिए। क्यों? आप ये बताओ जी, यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा ले लिया आप, सड़क से सरकार जो है अपना आर्थिक जो है वो भी तो ले रही है, हमसे टैक्स वसूल लिया। सड़क से जो मेन रोड है उससे अलग चले जाइए आप, कौन सी सड़क बनी हुई है जो फ्री में जो चलने के लिए है, जो आम जनता के लिए है? कोई एक सड़क बता दीजिए हमें। आपका कहना है कि जो हाईवे का नेटवर्क है वहाँ टोल टैक्स लगता है, वहाँ पैसा लिए थे, जो वहाँ से पैसा वसूल रहे हैं तो चल रहा है। अगर आप उस आम जनता के लिए जो सड़क है, जो पैसा नहीं, जो बगैर उसके है, बगैर टोल के है, तो आप निकल जाइए आप। दूसरा मुद्दा किसानों की आय तो दुगनी की नहीं, पर हाय दुगनी कर दी किसानों की, हाय होगी किसानों की। पहली बात ये कि जो 6,000 रुपये मोदी सरकार कहती है कि हम किसानों को लिए 6 देते हैं, 24,000 उल्टे वसूलती है, 12,000 तो सांड खा जाते हैं, 12,000 तो उनके उसमें चले जाते हैं। 12,000 जो ये क्या नाम है, मैंने खुद सरसों लगाई, सरसों का MSP 5650 रुपये है जी, लेकिन आज की तारीख में मुझे ना तो कहीं उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई साइट, सिर्फ गेहूं का रजिस्ट्रेशन के लिए तो आती है। अगर आप किसानों का आंदोलन भी इसीलिए हो रहा था कि सभी फसलों पर MSP दी जाए। सभी फसलों पर MSP दी जाए, लेकिन कुछ चुनिंदा फसलों पर MSP है, चलो हमने मान लिया, उन्हें कुछ चुनिंदा भी ले लेते हैं हम वे फसलें। आपने सरसों पे MSP है 5650 रुपये है, ठीक है सर, 5650 रुपये में MSP पे होते हुए भी आप एक वो बता दीजिए, मैंने खुद रजिस्ट्रेशन करने की खुद बहुत कोशिश की है कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन सरकारी उसमें करा सकूं जो मंडी में बेच सकूं, लेकिन मेरा कहीं नहीं आया। जब भी आता था गेहूं का रजिस्ट्रेशन कीजिए आप। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताइए, उसके बाद आज 4600 रुपये में, 4800 रुपये में आदमी देने के लिए मजबूर है अपनी सरसों। फसल तैयार होगी, पक गई, उसके लिए जो उसने पैसा उठा रखा है किसी उससे दुकान को दवाई ली है, कहीं कुछ लिया है, कहीं बीज बोने के लिए है, उसके पैसे भी देने भाई। अगला तो ये कहेगा ना कि आप अपना आपकी फसल उठ गई, हमको पैसे दीजिए। तो जो जनता जो है, जो किसान जो है, अपने 4600-4800 रुपये में देने के लिए उसकी लागत निकलवा लीजिए आप। अगर उसकी लागत निकलवाएं तो आपको 800-900 रुपये बीघा बचता है, आप लगा लो हिसाब। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। बीजेपी यहाँ क्लेम करती है कि राम मंदिर जैसे मुद्दों की बात करती है, धारा 370 की बात करती है, गरीबों को फ्री राशन की बात करती है। देखिए सर, आस्था तो हमारे दिल में हर किसी में बसी है। आप हिंदू हैं, आप जुड़े हुए हैं, आस्था में भी है, हर किसी में है आस्था, सबके साथ जुड़ी है। लेकिन जब आदमी की हम बीजेपी के साथ, हमने पहले भी कहा है, लेकिन टूटता कहाँ है आदमी? जब एक चीज़ झूठ, मतलब जुमले फैला के ये चीज़ें करके तब आदमी टूट जाता है। एक बार आदमी को गलत बता, एक बहका लोगे आप मुझे, 2 बार बहका लोगे, है ना? आप कहते हो भाई MSP या किसी चीज़ को भी लेके चलो, आम ये जो क्या नाम है राम मंदिर का मुद्दा, ये तो धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, इसको उससे क्यों लेके जा रहे हो आप? उसको क्यों जोड़ते हो आप इससे? अच्छा, आस्था से। आप पहले बीजेपी के वोटर रहे हैं।
अजी हम तो बीजेपी के कट्टर समर्थक, आरएसएस से जुड़े हुए मेरे बड़े भाई हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके जो धरातल पे जो काम करने के जो, देखो जी, मैं पहले क्या नाम था, पहले मैं सर्विस में था, है ना, लेकिन आदमी को पता कब चलता है, सबने कह दिया कि भाई जब मैं जुड़ा धरातल, हकीकत में जब मैं किसानी के उसमें आया पता तब चला जी हकीकत में। ऐसे तो सब बोल देते हैं, अब भाई किसानों को दिक्कत है, इनको मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, भुगतान भी नहीं हो रहा है। भोजू की पेंशन बंद करती, मरवा दिया सारे। फौजियों की पेंशन हाँ बंद करती, वहाँ गोली वाला टूटाते नहीं, गोली हमें आगे थे। मेरे जैसा बुढ़ा बनता होगा, गोजे तोड़ागा, घर के रोटी नहीं देते। बता कहती नहीं फौज की पेंशन बंद कर दी, 4 साल नौकरी, या कौन सी अग्निवीर कर दिया, अग्निवीर। अग्निवीर में केक रखा, वहाँ पूंछ पालिश करेगा, वहाँ चमचिया करी करेगा, गंचे को होगा मेम साहब को। आप आर्मी से हैं? फौज का हुआ। अच्छा, हाँ तो प्रधान के अलग बात बचता मोदी पकड़ लेगा, साथ को पेंशन बंद कर देगा मेरी, सुबह जाने। आपको लग रहा है आपकी पेंशन बंद हो जाएगी? और मोदी के खिलाफ बोलती हो जाएगी। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी है देश में, अच्छा मैं नहीं बोलता हूँ बाबा, लोकतंत्र है देश में, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ये तू तो आपकी राय है। बाबूजी ऐसा फौजियों की पेंशन लागू करवा दे तू, और चाहे मेरा फांसी दे दे, बस काम खत्म हो गया मेरा। तो फौजियों की पेंशन लागू करवा दे मोदी बा, बाकी ठीक है। क्यों प्रधान जी? नहीं, अच्छा, आप प्रधान जी भी हैं? ईडी देखो, खिलाफ बोलोगे तो ईडी की तो आपको दिक्कत नहीं। हाँ, आप क्या ईडी कैसे आएगी? पैसा है, पैसा है, हैं? पैसा है, मेरे दो है, काला धन है। मेरे दो है, फौज का है, हाँ, फौज में काला धन मिलता नहीं। हाँ, उतने पैसों पे ईडी आती नहीं। एक गोली आवे फौज में, तो इतनी लंबे मुंह की। तो ये डेमोक्रेसी में इतना खौफ क्यों है कि हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा? नहीं, ऐसा कई जगह लोगों से हमने सुना। ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बोलने से, देखो जी, आप बोलो, अपने अधिकार की बात करो, जो भी समस्याएं हैं उसकी बात करो, लेकिन आप मतलब आपका जो जबानी जो गंदा, उससे मत निकालो। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के पूर्व वोटर कह सकते हैं आपको? नहीं, पूर्व नहीं हो। अच्छा, मौजूदा भी हैं? मौजूद, देखिए सर, वोटर तो हैं हम, पहले भी रहे, अब भी हैं, लेकिन जो और इस चुनाव में भी रहेंगे? नहीं, वो तो ऐसा है ना, वही बात है ना कि हम जयंत चौधरी से नहीं बंधे हुए, हम बीजेपी से बंधे हुए हैं। अच्छा, कुछ इसकी चीज़ें हैं जो राष्ट्रवाद के जो मुद्दे उठते हैं, राष्ट्रवाद है किसी चीज़ के हैं, तो उनके हम हक में हैं, हिंदुत्व के हक में हैं, और जो इनके हक में बात होती है। तो कैंडिडेट इस बार यहाँ पे आरएलडी का खड़ा हुआ है और आप हैं बीजेपी के समर्थक, तो एक ही बात हुई ना, आरएलडी को जाएगी या लेकिन बीजेपी? आरएलडी क्यों आप पसंद नहीं करते, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, एक इन सुन लें। हाँ, अजीत का लोंडा कुएं में गिर गया और हमने ऊपर से उसके ऊपर वोट छोड़ दी। अजीत का लौंडा? हाँ, कुएं में गिर गया, हाँ। और हमने उसके ऊपर ही वोट छोड़ दी, कहीं जाओ वोट उसके ऊपर ही पड़ेगी। अच्छा, वोट वहीं पड़ेगी? जहाँ वो कुएं में कूदो वहीं पड़ेगी। पहले समाजवादी में थे तो उधर नहीं, नहीं, अपना हम अजीत के ही थे पहले थी। वो कहीं जाओ उसके सिर पे गया। इनका मतलब नल से है, नल में पानी आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, है ना। नल, हैंडपंप जो है उनका चुनाव चिन्ह है। ये हैंडपंप से बंधे हुए हैं, ये हैंडपंप से बंधे हुए हैं, अच्छा, अच्छा, है ना। फौजियों की पेंशन लागू करवा दे, बाकी ठीक है। मोदी के मैं पाँव पकड़ू आज के, फौजियों की पेंशन लागू बोलिए करवा दे। बोलिए, कैमरे पे बोलिए। हाँ, मोदी फौजियों की पेंशन लागू करवा दे, मैं आज जोड़ रहा। जो जाकर भर्ती हो रही है, फौज की पेंशन बंद कर दी उसने। मुझे नहीं, मोदी का काम बहुत बढ़िया, यूँ खराब कराया। अच्छा, क्या नाम है आपका? है नाम? मेरा हवलदार राजेंद्र है नाम, हवलदार राजेंद्र नाम है। हवलदार राजेंद्र। हाँ, ठीक है, हवलदार राजेंद्र जी कह रहे हैं जोश में। फौजी की पेंशन लागू कर दीजिए। ठीक है, तो ये बताइए, तो अब जो है गड़बड़ हो गया मामला, बीजेपी और आरएलडी हो गई एक, तो वोट कहाँ गया? बीजेपी वाला वोटर कहाँ वोट करेगा? अब ऐसा है जी, अभी बीजेपी वाला वोटर जो है, जो पहले क्या था कि पहले जो थे आरएलडी और बीजेपी दोनों विपरीत में थे, हम एक जगह बैठते थे तो आरएलडी वाले अपनी गाते थे कि हम आपको नहीं देंगे, लेकिन अब की बार जो है सब होच-पोच हो गया, सब होच-पोच हो गया, क्योंकि चुनाव चिन्ह आ गया नलके का। अब जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, अब वे जो मना करते थे कि भाई हम नलके पे नहीं देंगे, अब वे कहाँ जाएंगे? अब वो नलके पे देना पसंद नहीं करते, क्योंकि है ना,
हाँ ऐसे भी हो, टूट के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? छपा में जाएंगे ऐसे भी जाएंगे, अल्टीमेट देने का ऐसे भी है। नलके का पानी नहीं पसंद? नहीं नहीं नहीं, अब तो जी समरसेबल चालू हो गया सर। अच्छा, समरसेबल का जमाना है। अभी हैंडपंप तो सब खराब हो चुके हैं। अब देखो हैंडपंप के जो भी चीजें हैं, अब हैंडपंप की चीजें भी नहीं मिलती। पहले मिलती थी, हमारे यहाँ कहते थे डोलची, डोलची, हाँ। आप भी जानते होंगे। तो अब डोलची कहीं मिलेगी? अगर हैंडपंप में कोई दिक्कत आ गई तो डोलची तो मिलेगी नहीं। चलिए, अब मैं वैसे देखिए, वोट आपका अपना अधिकार है, लेकिन मैं इशारों इशारों में आपसे समझना चाहता हूँ, सीधे मत बोलिए आप चाहे तो। बीजेपी का हार्डकोर वोटर जो बीजेपी के नीतियों से उसको लगता है कुछ कुछ दिक्कतें हैं, और यहाँ गठबंधन हो गया उस पार्टी से जिसको वो पसंद नहीं करता था, वो बीजेपी का वोटर। तो अब वो बीजेपी का वोटर कहाँ वोट डालेगा? सीधा सपा पे जाएगा, सीधा सपा पे। जीतने वाले कैंडिडेट को देगा, जो सेकंड पे या फर्स्ट पे जो भी है था, जिसको उनको लगता है कि। तो ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, ये इससे नाराजगी है, इस वजह से वहाँ जाएगा, या उससे प्रेम है? नहीं जी, कुछ तो ऐसा है कि इससे नाराजगी नहीं, कुछ तो ऐसा है हार्डकोर जो वोटर है बीजेपी का, उनको जो आपस में उनको नहीं पसंद है, जो बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई हम नलके पे वोट देंगे। कुछ ऐसे भी तो बंदे हुए कि हम जिंदगी में कभी नहीं देंगे। नहीं तो वो लोग आके कह रहे होंगे कि अरे आपका वोट तो मोदी जी को जा रहा है, नलके को छोड़िए। फिर दूसरी बात ये है कि कुछ इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो में किया है ना, इन्होंने सपा ने, भाई हम किसानों की जो है 8,500 रुपये महिलाओं को देंगे, MSP लागू करेंगे आते ही, है नहीं सर? MSP लागू करेंगे, गन्ने का भुगतान है, और बहुत सी इन्होंने। अच्छा, तो वो किसान उससे थोड़ा सा किसान देखो कोई भी होगा, अब किसान जो अपनी फसल उगाता है उसको गारंटी में MSP पे फसल की गारंटी मिलेगी तो जाएगा ही। आइए, देश का युवा, उनसे भी बात कर लें। आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिवम जी, शिवम। शिवम, क्या करते हैं आप? हम तैयारी कर रहे हैं भैया, काहे की? एसएससी की, यूपी पुलिस की, जिस चीज़ की भी हो होती है। और आपका क्या नाम है? नितिन तोमर, आप क्या कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी। आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? अभी लाइब्रेरी से अच्छा, तो ये बताइए कि देश में युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर महसूस करते हैं कि है? कोई अवसर नहीं, रोजगार के तो ऐसे अवसर हो रहे पिछले 5-6 मेरे ख्याल से, जो पेपर हो आउट होने का तो कैंसिल हो जा, अवसर कोई मिल ही ना रहा। यूपीएसआई में धांधली हुई, बच्चे वहाँ लखनऊ में बैठे जाके बेचारे। यारों में धांधली हुई, वीडियो में धांधली हुई, कोई भी कोई एग्जाम नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी 5 अभी कांस्टेबल की 60,000 की। एक करके दोनों की तरफ माइक नहीं जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम ले लो आप, इसमें आप जो है यूपी पुलिस का ले लो, हेड कांस्टेबल का ले लो, SI का ले लो, कोई भी एग्जाम आज तक जो है निष्पक्ष नहीं हुआ। हर उसमें जो है कुछ ना कुछ धांधली जरूर हुई। अभी जो है कांस्टेबल का यूपी पुलिस का RO का कैंसिल करना पड़ा इनको पेपर। अच्छा, आप लोग ये इस बार UPSI का जो एग्जाम हुआ था उसमें बैठे थे क्या? हाँ, यूपीएसआई 2021 में थे हम। जो कैंसिल हो गया? कैंसिल नहीं हुआ वो, ये कैंसिल कांस्टेबल हुआ है। अच्छा, कांस्टेबल वाले में बैठे थे क्या? हाँ, बैठे थे। अच्छा, तो एग्जाम कैंसिल हो गया? होम सेंटर थे और RO वाले में बैठे थे, वो भी कैंसिल हो गया। वो कैंसिल हुआ नहीं, कैंसिल कराया जब बिखर गया ना पेपर हाँ, पूरा। मतलब लीक तो हो गया, हो गया पूरा, कबूल लिया टेलीग्राम पे, सरकार सब ने पे। यहाँ पे भी कई आदमी ऐसे भी थे जिनको कुछ आता भी नहीं, ठीक है, और वो 240-260 जा रहे 300 में से। ये जो मेहनत करते हैं आप जैसे युवा, मतलब महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी वक्त होता है लाइब्रेरी में और तैयारी में, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कैसा महसूस होता है? ठगा हुआ महसूस होता है, जैसे ठगे गए बिल्कुल, जैसे कोई हाँ लेगा ठग के कोई। 2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत, जैसे मैंने कुछ करी ना, हम बिल्कुल जीरो रहे, ऐसा महसूस होता है। तो ये क्या इसी सरकार में हो रहा है या पहले भी ऐसा होता इस रहा? सरकार में सबसे ज्यादा। हम तो कंपटीशन में इसी साल इसी सरकार में आए, जो कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गुजरात से लीक हुआ। और पेपर कैंसिल करवाना पड़ा जबरदस्ती, कम से कम 10-15 प्रोटेस्ट हुए बकायदा। बच्चे प्रोटेस्ट करा उन्होंने जाके। अगर चुनाव ये ना होता तो पेपर कैंसिल भी ना होता। ट्विटर कैंपेन कर करके अच्छा, एक बात 2 साल से बताइए, वैकेंसी मांग रहे ट्विटर कैंपेन। अब देश का युवा वोटर भी है, अब लोकसभा के चुनाव हैं, क्या सोच के वोट डालते हैं आप लोग? एक एक करके बताइए। सोच के तो यही कि जनसाधारण में भाई, अगर मान के चलो सरकार या कोई भी कह रहा कि भाई गेहूं दे दिए, अनाज दे दिया, कुछ, अरे रोजगार दो, कोई क्यों फ्री का खाना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा, रोजगार दो। फ्री में राशन क्यों बांट रहे आप? रोजगार के अवसर बांटो। सरकार अच्छे काम करेगी, रोजगार देंगी, इसी वजह से जो है बेरोजगारी कुछ कम करेगी, इसी वजह से वोट डाल देगी भाई सरकार कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन सरकार तो कुछ कर ही ना रही।
सरकार तो बिल्कुल जीरो मान लो, बिल्कुल जीरो है। जबरदस्ती कर करके करना पड़ेगा। हम कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, किसानी भी कर रहे हैं। हमारा जो किसानी के मामले में है बिल्कुल ख़त्म है। सरकार टाइम पे तो पेमेंट नहीं आता, सारा गवर्नमेंट खा जा। तैयारी कर रहे हैं, नो गैप विकास कर दिया। ये गवर्नमेंट वालों के लिए विकास हुआ, किसानों के लिए कोई विकास नहीं हुआ। जितनी चीज़ इन्होंने विकास कर दिया, इतने तो पेमेंट, वो गन्ने का पेमेंट कितना बढ़ाया इन्होंने 5 साल में 10 साल में कितना बढ़ाया। और बिजली के भाव बढ़ा दिए, दवाई बढ़ा दी खेती के, इतनी तो महंगाई बढ़ा दी, खाद बढ़ा दिया। यहाँ पे जो गठबंधन आरएलडी और बीजेपी का हो गया है, उससे क्या लगता है कि जो वोटर है यहाँ पे दोनों तबके का वोटर है? आरएलडी जीतेगी, वोट आरएलडी को देनी मजबूरी है, पड़ेगी। हस्तिनापुर तक सब बंधे हुए हैं, यही समझ लो। हाँ। अब वोट मजबूरी में देनी पड़ेगी, और नहीं तो इच्छा किसी की नहीं है देने की बीजेपी को वोट। हाँ। वो तो आरएलडी को ही दे रहा, जो भी दे रहा। अच्छा, वोट वोट- जरूर बटेगी, हाँ। वोट तो जरूर बटेगी अब की बार। पर वो तो मान लो कि बस कुछ जो है आरएलडी का जो समर्थक है हस्तिनापुर से ही बंध रही है बस। अब उन्हें वोट देनी पड़ेगी। ये क्या है, जरा हमें भी समझाइए। हस्तिनापुर से बंधना हस्तिनापुर से बंधे हुए का मतलब ये है कि जैन चौधरी से बंधे हुए हैं। जैन अच्छा। चौधरी से भी नहीं बंधे हुए, बंधे हुए तो चरण सिंह से है। ठीक है, अब मजबूरी में देनी पड़ेगी वोट, लेकिन इच्छा किसी की नहीं है कि हम बीजेपी को वोट दें। और 2 ही सीट पे जो है गठबंधन की वोट मिल सके, इस पे है मुझे, उस पे बिजनौर वाली सीट पे। बाकी जो है आरएलडी का कोई भी सपोर्टर वोट नहीं देगा। बाकी आरएलडी वाला कहाँ जा रहा है? आरएलडी वाला सपा बजा रहा, अच्छा, बिल्कुल सपा बजाएगा। पहले से सपा के साथ ही था वो। पहले सपा के साथ था, अब की बार और ज्यादा मजबूत सपा के साथ है। सरकार हम भी चाह रहे कि कांग्रेस की बने, सब चाह रहे हैं अब की बार तो कांग्रेस या सपा की सरकार बने। विपक्ष तो मजबूत नहीं होगा, सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार तो बन जाए। देखो, सरकार बनने के बाद ऐसा लगता है, एक बात बताइए, सरकार बनने के बाद, सुनिए सुनिए, सरकार बनने के बाद फिर आप लोगों को ऐसी ही बातें तो नहीं कहनी पड़ेंगी कि ये लोग भी वैसे ही निकल अजी जाए। एक बात तो बताओ, 10 साल तक बीजेपी को देख ली, 10 साल वोट देगा उसको। जो है 2014 से वोट देते आ रहे, जब उसने कुछ ना करे, एक बार कांग्रेस को देख लो, कांग्रेस ने पर कुछ ना कुछ तो करा। वह कम से कम खुआवे तो थी, ये तो खाने मरी, खुआए तो कुछ है ही ना बीजेपी ने। क्या खिला दिया? बीजेपी ना 2000 ये रे देख लो, सारे अंडरपास नौकरी बना लो। दिए इन्होंने। एक बात तो बताओ, अडानी रंबानी से अलग बीजेपी ने किसी के लिए कुछ करा हो? सिर्फ अडानी का रंबानी उठवाया, नीरव मोदी के साथ बैठ कर बराबर में फोटो खिंचवा रहा। नीरव मोदी जो है विदेश चला गया, पैसा आज तक आया? कोई काला धन आया आज तक? हमारे पूरे रूट पर अंडरपास बनाए। थे आज तक आए किसी का? 15 लाख। हाँ, वो तो अमित शाह जो है उन्होंने कह दिया था ये जुमला है। तो बस उसका तो जुमला ही रहेगा, हर बार जुमला ही रहेगा, क्योंकि बार भी जुमला है जो है। फिर सरकार बनने की फिर जुमला। सर एक चीज़ हो रहा है, रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो कुछ युवा जो है ना, जो इस क्या नाम है, इस योजना में वे भी बेचारे एज निकल जाएगी उनकी। कुछ जो युवा है ना, वे भी, उनकी भी जो है ना उम्र निकल जाएगी, जैसे हमारी थी। हैं, हम बीटीसी, टेट, पैट सब करके क्वालिफाई करके होटल मैनेजमेंट करके उधर आए थे, है ना। उधर कोरोना में जो थी, क्या नाम था ये, नौकरी वोकरी का प्राइवेट कैसे ही था। फिर उसके बाद जो है ये बीटीसी भी कर ली थी, टेट भी क्वालिफाई कर लिया। फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या, नील बटे सन्नाटा। पढ़ने वाला 80% कर लेगा, 85 कर लेगा। अब जिसको पेपर पहले से ही है वो तो 90-95 करेगा, होगा उसे थोड़ी ना काट देगा। इस योजना में थारी उम्र और बढ़ जाएगी। एक योजना और आजियो, तुम भी खत्म। एज क्या करना जब सरकार यही रोजगार ना दे रही? एक बात तो एज तो कौन निकाली? सरकार किसकी है? बीजेपी की है, तो एज तो बीजेपी निकाल रही। गलत टाइम पाई ना। चलिए ये चर्चा जो है बागपत में ऐसी ये चर्चा चलती रहेगी। यहाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? गलत सरकार में गलत टाइम पे एडल्ट हुए हम। पैदा नहीं होना था, पहले होते भर्ती पहले होते हैं बाद में होते हैं, बीजेपी के जाने के बाद होते हैं। गलत सरकार में पैदा हो गए ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल ऐसे लगता है। ठीक है, तो चलिए युवाओं के यहाँ पर मुद्दे हैं। युवाओं का कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा है, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पेपर लीक जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।